पिछले वीडियो में हमने महात्मा गांधी का जीवन परिचय देखा था। आज हम महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाए उनके बारे में जानेंगे। तो आज हम उनके 3 आंदोलनों के बारे में जानेंगे जो क्षेत्रीय आंदोलन थे उनके शुरुआती। एक तो चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन और जो खेड़ा सत्याग्रह था। तो सबसे पहले हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 1915 में महात्मा गांधी भारत आए और महात्मा गांधी जब भारत आए तो उस समय एक राजनीतिक शून्यता व्याप्त थी। भारत में कोई आंदोलन नहीं चल रहा। तो उनको जो उनके गुरु थे, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, तो उन्होंने ये राय दी थी कि आप पहले गांव-गांव भ्रमण करिए और पहले गांव के लोगों को अपने आंदोलन से जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि गांव के लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना जरूरी था। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने राय दी। तो गांधी इस समय गांव-गांव गांधी ने भ्रमण करना शुरू किया और इन्होंने साबरमती के किनारे साबरमती आश्रम की भी स्थापना की। इस समय तक एक चीज़ और दिखाई देती है कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में, जो सूरत विभाजन हुआ। तो 1907 के बाद एक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन की गति एकदम धीमी हो गई थी। लेकिन 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। तो इस अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट जो थीं, इनके प्रयासों से गरम दल और नरम दल में समझौता हो गया और दोनों एक मंच पे आ गए। तो यहाँ जो लखनऊ समझौता हुआ, यहाँ एक तो गरम दल और नरम दल में समझौता हो गया, दूसरा यहाँ कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया। कांग्रेस से मुस्लिम लीग भी दूर थी, क्योंकि 1909 के अधिनियम में जो पृथक निर्वाचक मंडल मिला था उसको कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था। तो ये कारण था कि मुस्लिम लीग के लोग भी नाराज़ थे। लेकिन 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया और कांग्रेस ने पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया। तो इस तरीके से कांग्रेस में भी एकता स्थापित हो गई, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी एकता स्थापित हो गई। तो इस तरीके से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है। और इस समय गांधी जी के लिए एक चीज़ और थी कि 1916 में ही फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई। तो एक तरीके से पूरा जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें एक गैप दिखाई देता है यहाँ। इसके अलावा गांधी ने भारत की राजनीति में अंग्रेज़ों के सहयोगी के रूप में प्रवेश किया था। तो जब गांधी ने गांव-गांव का दौरा किया तो इस पे अंग्रेज़ों का ध्यान भी नहीं गया और आराम से ये गांव का भ्रमण करते रहे। इसी समय 1915 से 19 के बीच इन्होंने 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आंदोलन चलाए और ये तीनों ही आंदोलन गांधी के सफल रहे। और इसका लाभ ये हुआ कि गांधी पूरी भारत की जनता में लोकप्रिय हो गए। गांधी का जो पहला क्षेत्रीय आंदोलन था वो था चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। चंपारण सत्याग्रह, ये जो सत्याग्रह हुआ था, ये नील की खेती के खिलाफ हुआ था। नील की खेती, इससे पहले अगर हम पीछे जाएं तो नील की खेती बंगाल में होती थी और बंगाल में बड़े पैमाने पर नील की खेती यूरोपी निलहे करवाते थे और ये लोग काफ़ी अत्याचार भी करते थे किसानों पे। इसके अलावा बंगाल में जो नील की खेती होती थी, इसके कारण खाद्यान्न फसलों का अभाव हो गया था। और हम देखेंगे कि जो 19वीं शताब्दी है उसमें बंगाल में बहुत सारे अकाल भी पड़े। तो यही कारण था कि 1859-60 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में बंगाल में नील आंदोलन चला और ये नील आंदोलन बहुत ज़्यादा प्रभावी, बहुत ज़्यादा विस्तृत आंदोलन हो गया। और इस आंदोलन का साथ उस समय की बंगाल के संभ्रांत लोगों ने भी दिया। हिंदू पैट्रियाट जैसे समाचार पत्रों ने भी साथ दिया इन लोगों का। इसके अलावा दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक की रचना की और इस नाटक का मंचन हुआ तो बहुत सारे लोग सपोर्ट में आ गए, जो नील बोने वाले किसान थे उनके।
और इस तरीके से बंगाल से नील की खेती बंद कर दी गई। जब बंगाल से नील खेती बंद की गई तो ये जो यूरोपीय निलय थे जो नील उगाते थे ये बिहार चले आए। अब चंपारण वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर एक तिनकठिया प्रणाली थी। इसके तहत जो यूरोपीय निलय थे ये किसानों से एक समझौता कर लेते थे जिसके तहत किसानों को अपने 3/20 भाग भूमि पर नील की खेती करनी होती थी। तो यही थी तिनकठिया प्रणाली। लेकिन 1900 तक जर्मन डाई आ गई, कृत्रिम नील आ गई। और जब जर्मन डाई आ गई तो नीलों के कारखाने बंद हो गए, नील की खेती अब अप्रासंगिक हो गई। तो अब किसान भी चाहने लगे कि इससे मुक्ति मिल जाए इनको। लेकिन जो निलय थे यूरोपी ये खेत छोड़ने को तैयार नहीं थे और ये इनको मुक्त करने के एवज में किसानों से टैक्स वसूल रहे थे, बड़ा बड़ा हर्जाना वसूल रहे थे। तो इस तरीके से अवैध वसूली कर रहे थे। तो इसी के खिलाफ ये चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई। चंपारण आंदोलन जो हुआ इसके एक नेता थे राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा था। लेकिन बाद में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी का आह्वान किया। गांधी जी से इन्होंने लखनऊ में मुलाकात की और इन्होंने गांधी जी की सिफारिश की कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व करिए। इनके कहने पर गांधी जी चंपारण पहुँचे। इनके साथ मजहरुल हक, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक, राजेंद्र प्रसाद, ये सारे लोग भी गए थे। गांधी जी जब चंपारण पहुँचे तो वहाँ कमिश्नर ने इनको घुसने की आज्ञा नहीं दी, लेकिन ये गए चंपारण, माने नहीं। और इसके बाद फिर ब्रिटिश सरकार ने भी एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी में गांधी जी भी शामिल हुए। और फिर ये निर्णय लिया गया, एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो हर्जाना वसूला है निलहों ने उसको वापस किया जाए। तो 25% जो हर्जाना इन्होंने वसूला था उसका 25% देने को निलह तैयार हो गए। और इस तरीके से जो चंपारण आंदोलन था गांधी का ये सफल हो गया। तो पहला ही आंदोलन गांधी जी का सफल हो गया। और इसी आंदोलन के बाद ये कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। हालांकि ऐसा कुछ मिलता नहीं है। मिलता जो महात्मा शब्द मिलता है, सहजानंद, एक स्वामी सहजानंद थे, तो उनके पत्र व्यवहार में वो जो गांधी जी से पत्र व्यवहार करते थे उसमें वो गांधी जी को महात्मा कह के संबोधित करते थे। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी, ऐसा कहा जाता है। और ये जो आंदोलन है इसका एक किसान नेता थे NG रंगा, दक्षिण के ये किसान नेता थे। तो इन्होंने विरोध किया था इस आंदोलन का। तो इस तरीके से ये चंपारण आंदोलन है और पहला ही ये सत्याग्रह गांधी का सफल हो गया। गांधी जी का जो दूसरा आंदोलन था ये 1918 में इन्होंने किया, अहमदाबाद मिल मज़दूरों का आंदोलन। अहमदाबाद मिल मज़दूरों का जो आंदोलन था ये प्लेग बोनस को लेके था और ये आंदोलन भारतीय मिल मालिकों के खिलाफ था। इसमें था ये कि जो मज़दूर थे इनको प्लेग बोनस मिलता था, लेकिन जब प्लेग ख़त्म हो गया तो मिल मालिकों ने प्लेग बोनस बंद कर दिया और इसको लेके किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया और इसके बाद फिर गांधी जी का आह्वान किया इन्होंने। गांधी जी ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला और इस आंदोलन में एक चीज़ और देखने को मिली कि एक अनसुईया बेन जो इनकी सहयोगी थी वो एक उद्योगपति थे, अम्बालाल साराभाई उनकी बहन थी। और ये भारतीय मिल मालिकों के खिलाफ ही आंदोलन था, लेकिन उन्होंने गांधी जी का अनसुईया बेन ने साथ दिया था इस आंदोलन में। बाद में ये पहला मौका था अहमदाबाद मिल मज़दूरों का जो आंदोलन था कि पहली बार गांधी जी ने आमरण अनशन किया यहाँ। और आमरण अनशन जब किया तब फिर मिल मालिक भी पिघले और इसके बाद एक समझौता हुआ और 35% बोनस देने को राजी हो गए मिल मालिक जो थे। तो इस तरीके से गांधी जी का ये आंदोलन भी सफल हो गया।
गांधी जी का जो तीसरा आंदोलन था वो था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये भी क्षेत्रीय सत्याग्रह था। खेड़ा, ये गुजरात के खेड़ा ज़िले में, यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था, किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने लगान माफ़ करने की बजाय यहाँ लगान बढ़ा दिया और लगान की वसूली करने लगे। तो इसी के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया। यहाँ पे एक स्थानीय नेता थे मोहनलाल पांड्या, वो आंदोलन पहले से ही चलाए हुए थे। तो मोहनलाल पांड्या एक तो आंदोलन चलाए हुए थे और दूसरा यहाँ दो मेहता बंधु थे। उन्होंने एक पाटीदार युवक मंडल का गठन करके कुंवर जी कल्याण जी मेहता, तो कुंवर जी मेहता और कल्याण जी मेहता ने एक पाटीदार युवक मंडल बनाया था और इसके माध्यम से ये पाटीदारों को संगठित कर रहे थे यहाँ पहले से ही। और ये आंदोलन जो है ये मोहनलाल पांड्या चला रहे थे। बाद में गांधी जी का आह्वान किया गया, गांधी जी खेड़ा पहुँचे और इनके साथ विट्ठल भाई पटेल भी पहुँचे थे और बाद में फिर वल्लभ भाई पटेल भी गए थे, इंदुलाल याज्ञिक गए थे इस आंदोलन में। ये जो खेड़ा आंदोलन था इसमें गांधी जी ने किसानों को करों की नाअदायगी का मूवमेंट चलाने के लिए कहा और इन्होंने किसानों से कहा कि आप कर मत दीजिए। बाद में जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने एक कमेटी का गठन किया और ये पाया गया कि वास्तव में यहाँ पे अत्याचार हुआ था, कि अकाल की स्थिति थी और सरकार द्वारा जबरन टैक्स की वसूली की गई थी। तो यहाँ पे जो ये कहा गया कि जो सक्षम किसान हैं केवल वही कर दें और जो कमज़ोर किसान थे उनका जो लगान थी, लगान की अदायगी थी, उसको माफ़ कर दिया गया। तो इस तरीके से गांधी जी का ये तीसरा जो आंदोलन था ये भी सफल रहा और इस तरीके से गांधी जी पूरे, एक तरीके से देखा जाए तो भारत में पूरे लोकप्रिय हो गए और किसानों में विशेष तौर पे ये लोकप्रिय हो गए, जिसका लाभ बाद में इनको अपने आंदोलनों से किसानों को जोड़ने में मिला। आगे हम गांधी के अगले आंदोलनों के बारे में जानेंगे, जैसे रॉलेट एक्ट और असहयोग आंदोलन के बारे में।